हेलो श्याम जी, क्या हाल है। बढ़िया सर, कैसे हैं? बढ़िया। आप बताइए कहाँ से हो आप। मैं सर यूपी के बस्ती डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और अच्छा। अभी हम मतलब एक छोटी संविदा की नौकरी कर रहे हैं पंचायती राज में। और 2021 से मैंने जो है इसके बारे में सीखना शुरू किया था, तो हिंदी स्पाइडर नाम से एक मैंने ब्लॉगिंग शुरू किया था सर। अच्छा। बट स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि हम सब जब कीवर्ड रिसर्च करते हैं ना तो लालच आ जाता है देख करके कीवर्ड्स। तो अच्छा। वही मेरे भी साथ हुआ। मैंने पहले तो एजुकेशनल बनाया था उसको कि मैं इस पे एजुकेशनल चीजें डालूंगा, और ग्रो भी कर हम्म। रहा था। कुछ कुछ कीवर्ड्स हम्म। ऐसे थे जो फर्स्ट पे ही आ रहा था। बट बहुत बार मैंने उसमें थीम चेंज किया और बहुत सारी चीज हम्म। टेक्निकल किया, क्योंकि नॉलेज था नहीं, तो एक्सपेरिमेंट तौर पे करता रहा। ट्रैफिक बढ़ा बट बाद में सर बहुत डाउन हो गया। अभी एक साल से मतलब एक बार $100 आया था लगभग 1.5 साल पर। और हम्म। अभी जो है वो पैसा समझ लीजिए कि 0.01 सेंट से ही बन पाता है। तो मैं मतलब पूरी तरीके से डिमोटिवेट टाइप में हो गया अभी की, तो मतलब कैसे आपकी क्या जब करें। जब जब आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी तो मतलब कि 2021 में आपने स्टार्ट करी तो पहला $100 आने में आपको कितना समय लगा। सर लगभग 1.5 साल का समय लग गया था। 1.5 साल का समय लग गया। और बीच में बहुत ज्यादा उसके बाद प्रॉब्लम फिर हुआ जो है था। वो अपडेट अपडेट आने के बाद आपका ब्लॉग वगैरह डाउन भी हो गया। बहुत ज्यादा डाउन हो गया सर, बहुत ज्यादा। पर डे मेरा लगभग 2200 पहुंच गया था पेज व्यू। हम्म। बट इस टाइम जो है सर 500-600 पे आ गया है। इससे भी ज्यादा डाउन हो गया था। अभी हल्का हल्का धीरे धीरे कभी बढ़ जाता है तो कभी उससे भी कम रहता है। तो तो मैं ये पूछना आपका चाह रहा था आपका आपसे बताइए। कि मैं क्या उस पर कंटिन्यू रहूं कि छोड़ दूं सर उसको, कोई नया डोमेन पे नहीं नहीं, काम करूं। छोड़ना नहीं है। आपका आपका ब्लॉग डेड थोड़ी ना हुआ। आप जैसा बोल रहे हो कि 2200 व्यूज आते थे, 2200 से जो है वो फिर डाउन हुए, फिर अभी 500-600 आने लगे। मतलब आपको कुछ इंप्रूवमेंट दिख रही है ना ब्लॉग पे ना। तो अगर हाँ इंप्रूवमेंट अभी दिख रही है तो अभी उसके पे कंटिन्यू करना है। आपको पता अच्छा है कि अच्छा सर मैं जो जो इस समय जो बड़े बड़े ब्लॉग हैं, आपका ही नहीं ऐसा प्रॉब्लम है, जो बड़े बड़े ब्लॉग है, जैसे कि मैं एक ब्लॉग दिखता था हिंदी में, .नेट हो गया। उनमें उसमें 3 मिलियन 4 मिलियन तक मंथली ट्रैफिक आता था। अगर आप उस बड़े ब्लॉग का, जिसकी इतनी अच्छी खासी अथॉरिटी है, उसका भी अगर आप अभी ट्रैफिक देखोगे जाकर के, तो काफी डाउन हो रखा है। तो ये जो फेज है ना, ये आते रहते हैं। और डाउन हुआ है तो अब ये भी जो होगा, ऐसा मेरा नहीं। ब्लॉग हैं वो स्ट्रेटजी चेंज करेंगे, कुछ अलग तरीके से काम करेंगे, कोई और टॉपिक उठाएंगे, उस पर काम करेंगे, और फिर से ब्लॉग जो है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो एक पढ़ाओ हर बिजनेस में आता रहता है, अप और डाउन वाला। तो उससे घबराना सर, तो नहीं है। जो मैं निस निस पे जिस पे काम कर रहा हूँ, क्या निस चेंज करूं या फिर मतलब जैसे ही चल रहा था वैसे ही करूं? निस कोई एक किस निश तरफ लेके जाऊं? किस निश में काम कर रहे हो, किस टाइप की निश पे काम कर रहे हो आप। जैसे उसमें सर से एजुकेशनल भी है अभी के टाइम पर, और योजना के संबंधित भी है। और हम्म। ऐसी बेसिक नॉलेज टाइप की चीजें हैं जो जिसपे मैं काम कर रहा था, जो देखो भी मतलब कीवर्ड्स मिल जाते थे। नहीं, सबसे पहले ना जो भी आपका ब्लॉग है ना, उसमें एक ही टॉपिक की तरफ अपने ब्लॉग को लेके जाओ। मतलब 70-80% जो आपका कंटेंट है ना, वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी को फोकस करना चाहिए। या तो आप योजना को ही पकड़ के रखो, ठीक है ना। या तो आप जी। कुछ और जो चीज आप पकड़ रहे हो, 2-3 चीजें जैसे आपने बनाई, किसी एक टॉपिक को पकड़ के रखो, ठीक है। उसमें मिक्स मत करो। मिक्स वाले जो ब्लॉग है ना आजकल, उनके साथ ज्यादा मैं सुन रहा हूँ कि जो मिक्स कंटेंट डालते हैं ना, उनका साथ जो ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, खासे कंटेंट राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। तो एक किसी कैटेगरी को पकड़ करके उसी चीज पे ब्लॉग रखो, उस पे और ऑडियंस को ना जोड़ने का ट्राई करो। उससे बेनिफिट क्या होगा कि आप एक ही कैटेगरी के ऊपर जो है वो कंटेंट लिखोगे, फॉर एग्जांपल योजना के ऊपर। तो जो इंटरेस्टेड लोग आपके में पोस्ट नोटिफिकेशन के थ्रू या ईमेल सब्सक्राइबर के थ्रू जो है वो आपके ब्लॉग को सब्सक्राइब करते हैं, तो उनके पास अगर उसी सेम चीज से रिलेटेड पोस्ट जाएगा तो वो रिटर्निंग विजिटर के तरीके अच्छे से काउंट होंगे। बट अगर आपका ब्लॉग बिल्कुल मिक्स्ड है, और उस मिक्स्ड ब्लॉग में आपके पास जो लोग जुड़े हैं उनके पास आप कभी इधर का कंटेंट भेज दे रहे हो, कभी उधर कंटेंट भेज दे रहे हो, तो वो अच्छा नहीं होता है। ठीक है। तो मैं, जैसे कि मान लो मेरा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ब्लॉग है, अगर मैं उसमें कुछ भी इधर उधर चीज डालने लगूंगा तो बंदा इंटरेस्टेड नहीं होगा और उसे अनसब्सक्राइब भी कर देगा। तो जी ये एक चीज जी है ना, जी। बहुत ज्यादा मैटर करती है। वही सेम चीज यूट्यूब पे भी रहता है ब्लॉगर कि पे है किसी एक सर क्या? कैटेगरी पे काम कर रहे हो, उसी पे फोकस करके रहो। बताइए। कह रहा हूँ सर, ब्लॉगर पे है क्या, मैं उसको ट्रांसफर कर लूँ अभी वर्ड वर्ड प्रेस पर जो है? आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है ब्लॉगर पे अभी। ब्लॉगर पे सर प्रॉब्लम अभी वैसा कुछ आ नहीं रहा है, ठीक ठाक नहीं चल आ रहा रहा तो फिर है। मत
ट्रांसफर नहीं आ रहा तो अननेसेसरी खर्चे क्यों बढ़ा रहे हो यार होस्टिंग के ना। अभी तो बस अगर एक जो जहां तक आप पहुंचे थे, जैसे आप कर लो कि 2200 तक ट्रैफिक या 3000 ट्रैफिक तक आप पहुंचे थे, तो पहले वहां तक फिर से जाने का ट्राई करो, उससे ऊपर निकलने का ट्राई करो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो है वो वर्डप्रेस में मूव कर जाओगे तो आपका ब्लॉग का ट्रैफिक एकदम से बढ़ जाएगा, भाई वो नहीं होता है, ठीक है ना। उससे कोई बेनिफिट नहीं होता, ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कुछ बेनिफिट नहीं होता। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि यार आपको कुछ और प्लगइन की जरूरत पड़ रही है, आप उसमें कुछ और एडिशनल करना चाह रहे हो जो ब्लॉगर पे नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, तो फिर आप मूव कर सकते हो वर्डप्रेस में, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है ना। बट अगर आप काम से कंटेंट राइटिंग है, बताइए। वेब स्टोरी तब लिख नहीं सकते सर उस पर, क्योंकि पैड कर दिया है। अच्छा, क्या कर दिया है? वेब स्टोरी कह रहे हैं सर, इस पे तो लिखा नहीं जा सकता ना ब्लॉगर पर। अच्छा, वेब स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू। मेक स्टोरी जो है सर, वो फ्री था, अभी फ्री रह नहीं गया वो। अच्छा, तो फिर इस हाँ, पे तो वेब कैसे किया स्टोरी जाए? के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखे जाकर रखे कि आप वेब स्टोरी को अगर फोकस करना चाह रहे हो, और पहले तो लोग बना लेते थे ब्लॉगर में, ये मुझे नहीं पता था कि इसमें बैन हो गया। अगर हो गया और आपका फोकस वेब स्टोरी की तरफ है, तो फिर भाई आप मूव कर सकते हो वर्डप्रेस पे, तब तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। बट अगर आपका फोकस सर्च की तरफ ज्यादा है, आप सर्च को ज्यादा देख रहे हो, वहां से ट्रैफिक अगर आपका आने का प्लान है, या आपका अगर वेब स्टोरी पे फोकस है, मतलब कि यार वेब स्टोरी पे हम बढ़िया कर सकते हैं, वहां से ट्रैफिक आ सकते हैं और यहाँ हम नहीं बना पा रहे, तब फिर वही प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम हो गई तो उसका सोल्यूशन यही है कि फिर हमें वर्डप्रेस में मूवी करना पड़ेगा, फिर ऑप्शन नहीं है फिर, तो वो कर सकते हो फिर। सर मेरा लास्ट दो क्वेश्चन है, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है, क्या मैं दो क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ, मैं बताइए। सरकारी योजना से संबंधित हूँ, मतलब मैं ग्राम पंचायत में नौकरी करता हूँ, तो यहाँ योजनाओं के बारे में मुझे सबसे पहले पता चलता है। अगर कोई भी सरकार की योजना आती है तो हमें ही बताया जाता है कि इसको आप इम्प्लीमेंट करो, गांव के लोगों को देखो, बताओ, और सफाई कर्मी हमारे यहाँ नियुक्त हैं, उनको समझाओ, वो गांव में जाके बताएं। तो क्या मैं अपने हिंदी स्पाइडर पे मेन फोकस कर दूं, क्या योजना के बारे में ही लिखना? आप लिख सकते हो, और मैं तो आपको ही बोलूंगा ना, जब आपको योजना के बारे में पहले पता चल रहा है ना, तो आप यूट्यूब पे उसकी जानकारी दो, वीडियो बहुत तेजी से वायरल होते हैं। एक ब्लॉग में तो वो पता नहीं डिस्कवर में जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको पहले मिल रही है तो बेस्ट है कि उसका वीडियो बना करके डालो, वहां से भी ट्रैफिक ड्राइव करने का ट्राई करो, ठीक है ना। ऐसा कुछ है आपके पास सोर्स जहां से आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ा पहले मिल जा रही है, तो यूट्यूब पे चैनल भी स्टार्ट करो यार, अच्छे चलते हैं। जैसे कि जी नई जी नई जी। योजना आती रहती है, योजनाओं के वीडियो में लाखों में व्यूज चले जाते हैं। ठीक है, और दूसरा सर ये कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर क्या फ्यूचर है? बढ़िया इलेक्ट्रिक फ्यूचर है। व्हीकल नहीं, एज कम्पेयर टू अगर हम बाहर से देखें जाकर विदेशों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे यहाँ तो बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। अब तो गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पे सब्सिडी भी बंद कर दी है, क्योंकि वो जितना कह सकते हो कि जितना प्रमोट करना चाह रहे थे कि यार लोग बाय करें, तो काफी सारे लोगों ने बाय कर लिया है, एक्सपीरियंस ले लिया है, तो भाई उसका बढ़ रहा है। और अभी जो बड़े बड़े ब्रांड है वो तो बहुत कुछ ही बाइक्स वगैरह जो है इलेक्ट्रिक बनाते हैं। जैसे टीवीएस की हम देखें तो iQube अभी आ रही है, उन्होंने ज्यादा अभी वो इलेक्ट्रिक हाँ। सही नहीं है। सारे बड़े प्लेयर जो है वो इलेक्ट्रिक में अभी अभी तो सब नई नई स्टार्टअप टाइप की कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही है ना, और जो बड़े बड़े प्लेयर हैं टाटा और ये सब, ये तो अब बस एंट्री मार रहे हैं, तो अभी तो मुझे लग रहा है इसका बहुत अच्छा जो है वो जाने वाला है। हाँ, तो मैंने वो भी अच्छा सर ही ये है। रिसर्च में देखा था, 2022 के मुकाबले जो है 2023 में इलेक्ट्रिक स्कूटर के मार्केट में 38% का ग्रोथ हुआ था, और वहीं हाँ, चरपहिया वाहन में इलेक्ट्रिक के 49% का जो है ग्रोथ हुआ था। तो इससे लगता है कि इसमें जो है काफी तगड़ा फ्यूचर है। हाँ, बिल्कुल फ्यूचर है, और तगड़ा फ्यूचर आप यहाँ से ही देख सकते हो ना। अभी गवर्नमेंट ने ग्रीन एनर्जी का करके कुछ अनाउंस भी करा था, सोलर वाला लगाने के लिए ना, इतने घरों में लगाएगी ना, तो उसमें भी देख सकते हो यार। उससे रिलेटेड जितनी भी कंपनियों के शेयर थे भाई, बूम हो गए। मैंने भी एक कंपनी का शेयर ले रखा था यार, अगर आपको बताऊं जाकर, SJVN है जो उसी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड है ना, और उसका भी शेयर डबल जी हो जी। गया, डबल पैसे बन गए थे 3-4 महीने में ही। तो वही चीज है ना, तो चीजें इंडिकेट कर रही है भाई कि क्या कहते हैं कि हाँ वो सर, बढ़िया मतलब लोग चीजें चल छाप रहा है। रहे हैं कुछ लोग। हाँ, तो वही चीज है। तो चलिए सैम जी, काफी बढ़िया लगा आपसे बात करें, कुछ और लोगों से बात करते हैं, ठीक है ठीक भाई। है सर। हाँ ओके। जी।